समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे शिक्षक भर्ती विशेष के परिपेक्ष में। जानेंगे क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जिसका निष्कर्ष आप सभी को इंगित कराएंगे, और निष्कर्ष किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही किन भर्तियों को लेकर के ये आदेश जारी हुए हैं वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। पहला महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम की ओर से। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, डेट आपको दिखेगी 17 जून 2025 की। क्या सूचना है, क्या आदेश है? विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सिविल अपील संख्या 7872/2023 में समीक्षा याचिका 2024 में दिनांक 10/12/2024 को पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर जिन आवेदकों ने विज्ञापन दिनांक 26/12/2023 के विरुद्ध NIS से 18 महीने के DLED के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए हैं, उन्हें दिनांक 10/8/2017 को सेवारत शिक्षक के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियों और सभी दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी सेट के साथ असूचित समय पर भौतिक सत्यापन के दूसरे चरण में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो दस्तावेजों की सूची है उसमें दिनांक 10/8/2017 को सेवा में होने के प्रमाण से संबंधित कागजात जैसे आवेदक का नियुक्ति पत्र एवं स्वीकृत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित आवेदक की नियुक्ति के संबंध में स्कूल प्रबंध समिति की बैठक का कार्यवृत्त, आवेदक की सेवा अवधि के दौरान स्कूल के उपस्थित रजिस्टर की फोटोकॉपी जो संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, स्कूल प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें दिनांक 10/8/2017 तक आवेदक की स्कूल में सेवा का उल्लेख हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए आवेदक के वेतन बैंड, मूल वेतन, DA और अन्य भत्ते बताते हुए वेतन विवरण, UDISE इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि आवेदक 10/8/2017 को सेवा में था। NIS के माध्यम से DLED पाठ्यक्रम का प्रवेश रिकॉर्ड, प्रवेश पर्ची, आवेदक का NIS द्वारा जारी 18 माह का DLED प्रमाण पत्र एवं अंक सूची 1/4/2019 से पूर्व पूर्ण किया हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरे चरण का जो भौतिक सत्यापन DV की प्रक्रिया है उसके लिए ये अधिसूचना जो है जारी की गई है। अब बात कर ली जाए, एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर ये आदेश भी देखेंगे। इसमें कई सारी याचिकाएं हैं। ये सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट सिंगल बेंच में हुई है। यहाँ पर एक याचिका पर आदेश देखेंगे कि विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के रोजगार के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज रिकॉर्ड में लाने के लिए 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले पूरक हलफनामा दायर किया जाना आवश्यक है। इस तरह का पूरक हलफनामा 23 जून 2025 तक दाखिल किया जाए, जिसकी एक अग्रिम प्रति पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं को भेजी जाए। मामले को 24 जून 2025 को तत्काल प्रभाव यानी शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध करें। तो ये याचिका पर ये आदेश हुआ है। इसके अलावा बात कर लें, जो लगभग 13 या 12 याचिकाओं पर एक और महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। क्या है फैसला, आइए बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इंगित कराया गया कि सभी मामलों पर एक साथ विचार किया जाता है क्योंकि उनमें एक ही मुद्दा शामिल होता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर सेवा के शपथ पत्र को रिकॉर्ड में लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय शुल्क में कमी के समर्थन में दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा उन्हें रिकॉर्ड पर भी लिया गया है। पॉइंट नंबर 4, श्री बारी WPA 12860/2025 में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने 10 अगस्त 2017 से पहले याचिकाकर्ता के रोजगार के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करते हुए पूरक हलफनामा दायर किया है। इसे रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। पूरक हलफनामे की प्रतियां पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं को सौंपी गई। पॉइंट नंबर 5, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के पद को भरने के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित 2022 चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सभी याचिकाकर्ता 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से 18 महीने का DLED कार्यक्रम पूरा किया था।
आगे इंगित कराया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि SLP संख्या 19-139/2024 कौशिक दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य से उत्पन्न सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 अप्रैल 2025 को दिए गए गंभीर निर्णय के अनुपालन में बोर्ड के सचिव द्वारा 30 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई है ताकि उक्त अपील में अपीलकर्ताओं की पात्रता का सत्यापन किया जा सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता उपरोक्त अपील में अपीलकर्ताओं के समान ही परिस्थितियां वाले उम्मीदवार हैं और इन्हें रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे इस न्यायालय द्वारा 13 जून 2025 को रिट याचिकाओं के एक बैच पर जो है पारित आदेश द्वारा कवर किए गए हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है जिन्होंने प्रस्तुत किया है कि मुद्दा दिनांक 13 जून 2025 के उक्त आदेश द्वारा कवर किया गया है। पॉइंट नंबर 7, चूंकि इस मामले पर न्यायालय द्वारा पंपा दत्ताधर मामले में 13 जून 2025 के आदेश द्वारा पहले ही निर्णय ले लिया गया है, इसलिए इन रिट याचिकाओं पर कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड के संबंधित प्राधिकारी को जो है पारित 13 जून 2025 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार कदम उठाने का निर्देश जो है दिया जाता है। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दिनांक 13 जून 2025 के आदेश की प्रतिलिपि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा विद्युत हस्ताक्षरित प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता के अभिलेख में ली जाए। सभी रिट याचिकाएं निपटा दी गई हैं। यदि आदेश के तत्काल फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति की आवेदन किया गया है तो उसे पक्षकारों को समान वचनबद्धता के साथ दिया जाए। अब इस महत्वपूर्ण आदेश को कुछ खबर के माध्यम से इस तरह प्रकाशित किया गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा अपना आदेश। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं प्रतिष्ठित संस्थान से DELED करने वाले। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी थी। इसे लेकर के हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने पिछले आदेश को बरकरार रखा। इससे पहले शुक्रवार को न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने कहा था कि ओपन स्कूलिंग से पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी भी वर्ष 2022 की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। प्राथमिक शिक्षक परिषद द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के कारण DELED पास अभ्यर्थियों का आवेदन रुक गया था। 30 मई को प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया था कि शीर्ष अदालत में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस फैसले को चुनौती देते हुए वंचित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। उनका कहना था कि शीर्ष अदालत से नियुक्ति में कोई रोक लगाने की बात नहीं कही गई थी। परिषद ने केवल मामलाकारियों को जरूरी समझा था। न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने प्रतिष्ठित संस्थान से DELED का प्रशिक्षण लिया है उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि परिषद को आवेदनकारियों के दस्तावेज की जांच करनी होगी। उन्हें लेकर एक पृथक मेधा तालिका तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से DELED पास कर चुके योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को एक अतिरिक्त मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी और इसके आधार पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी ये मामला जो ऐसे अभ्यर्थी जो कंडीशन दी गई है कि कब तक उनका सेवा में होना ज़रूरी है, ये कंडीशन पूर्ण कर रहे हैं और उन्होंने अगर आवेदन किया है भर्ती में तो उनको भी नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। ये मामला इसलिए आया क्योंकि जो पिछला आदेश 30 मई को प्रकाशित हुआ था तो उसमें स्पष्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल याचियों को ही कंसीडर करने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ऐसे अभ्यर्थी उन सभी को कंसीडर करने का निष्कर्ष अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप इस 2 महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष आप तक ज़रूर पहुँचा होगा और ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के प्रयास का नतीजा है, क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखेंगे प्रयास किया जा रहा है और फाइनली धीरे धीरे निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। चाहे आपकी कलकत्ता में यानी कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, सभी महत्वपूर्ण आदेश हैं। आपकी चाहे पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती हो या असम के शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए निष्कर्ष NIS DELED साथियों के लिए देखने को मिल रहा है। शेष आप सभी को पता है अभी मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन पर आगे की सुनवाई को लेकर के क्या निष्कर्ष रहेगा वो जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होंगी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी आपको शेयर की जाएंगी।
निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।